नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन्स मीडिया। दिन भर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी समेत 30 नेता करेंगे उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, दोबारा शुरू की जाएगी समाजवादी पेंशन योजना। अब 18,000 देने का किया वादा। पीएम मोदी ने की 50% किशोरों को कोविड-19 रोधी टीके की पहली खुराक दिए जाने की सराहना। कोरोना के मामलों में आया बड़ा उछाल, देश में बीते 24 घंटे में सामने आए 2,83,000 नए केस। गोवा विधानसभा चुनाव में अमित पालेकर होंगे आपके सीएम उम्मीदवार, अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा ऐलान, सरकार बनी तो महंगाई दर से तय होगी मजदूरी, फसलों को मिलेगा एमएसपी। पीएम मोदी 27 जनवरी को भारत मध्य एशिया शिखर बैठक में करेंगे मेजबानी, कई देशों के नेता भी लेंगे भाग। अब सैलरी की तरह मिलेगी पेंशन, पहली तारीख को नहीं, महीने के अंतिम दिन ही खाते में आ जाएंगे पैसे। कोरोना टेस्टिंग में कमी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसे बढ़ाने की दी सलाह। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ में गोपालपुर से लड़ेंगे पहला विधानसभा चुनाव, जल्द होगी घोषणा। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बोले, पंजाब में चुनाव के बाद दबाव बनाने की कोशिश में है ईडी के छापे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की मियाद 3 साल के लिए बढ़ाई, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए की घोषणा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने की डिजिटल प्रचार की शुरुआत, पार्टियों में छिड़ी थीम सॉन्ग्स की जंग। पंजाब में बीजेपी 60 से 62 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, सहयोगी दलों के साथ सीटों पर फॉर्मूला हुआ तय। कोरोना पर डब्ल्यूएचओ ने दिए संकेत, कहा कोविड-19 वैश्विक महामारी से जुड़ी स्वास्थ्य आपात स्थिति इस साल हो सकती है खत्म। यूपी चुनाव से पहले सपा को लगा बड़ा झटका, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा बीजेपी में हुई शामिल। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान, पंजाब में पार्टी का कोई सीएम फेस नहीं, सामूहिक नेतृत्व से लड़ेंगे चुनाव। एसबीआई ने ग्राहकों को किया अलर्ट, एटीएम फ्रॉड से बचना है तो ओटीपी के जरिए निकाले पैसे। दिल्ली हिसार के लिए कई सुपरफास्ट ट्रेन शुरू करेगा रेलवे, 2.5 घंटे में पूरा होगा 180 किलोमीटर का सफर। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने जीती कोरोना से जंग, कोविड-19 पाबंदियों में छूट देने पर 21 जनवरी को करेंगे फैसला। यूपी में कांग्रेस की लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य बीजेपी में हो सकती है शामिल। कोरोना का कहर, सुप्रीम कोर्ट के 10 जज कोविड पॉजिटिव, महाराष्ट्र में 499 पुलिसकर्मी भी संक्रमित। पंजाब सरकार पर बरसे सुखबीर सिंह बादल, कहा सबसे बड़ा माइनिंग माफिया है सीएम चन्नी। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 से मृत्यु के मामले में मुआवजा नहीं देने को लेकर राज्य सरकारों पर जताई नाराजगी। 5G से विमानों को खतरा, एयर इंडिया ने अमेरिका जाने वाली कई उड़ानें रद्द की। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले बसपा को बड़ा झटका, पार्टी के समाना जोन प्रभारी कांग्रेस में हुए शामिल। शराबबंदी के मुद्दे पर बिहार में फिर गरमाई सियासत, आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार को दी अविश्वास प्रस्ताव की धमकी। बिपिन रावत के भाई कर्नल विजय रावत बीजेपी में होंगे शामिल, उत्तराखंड से लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। राजस्थान हाई कोर्ट का अहम फैसला, कहा अनुकंपा नियुक्ति में शादीशुदा बेटे बेटी में भेदभाव नहीं किया जा सकता। टिकट कटने से नाराज सपा विधायक शरदवीर सिंह ने दिया इस्तीफा, अखिलेश यादव पर लगाए गंभीर आरोप। भारत की टेनिस सुपरस्टार सानिया मिर्जा लेंगी संन्यास, ऑस्ट्रेलियन ओपन में हार के बाद किया ऐलान। दिल्ली, पंजाब, यूपी समेत कई इलाकों में कोल्ड डे की स्थिति, 21 जनवरी से फिर दिखेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर। वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने लॉन्च की एडवांस टेक्नोलॉजी युक्त सीएनजी कारें, मारुति हुंडई को देगी टक्कर।
यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी समेत 30 नेता करेंगे उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए पीएम मोदी समेत कुल 30 नेताओं की सूची जारी की है, जो बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेगी। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी और हेमा मालिनी शामिल हैं। जबकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, वरुण गांधी और मेनका गांधी का नाम भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं है। इसके अलावा सूची में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार करेंगे। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, दोबारा शुरू की जाएगी समाजवादी पेंशन योजना, अब 18,000 देने का किया वादा। जी हां, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी पेंशन दोबारा शुरू की जाएगी, लेकिन इस बार 6,000 नहीं, सालाना 18,000 रुपए जरूरतमंदों को दिए जाएंगे। अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी पेंशन योजना फिर से शुरू की जाएगी और इसके अंतर्गत जरूरतमंद महिलाओं को, बीपीएल परिवार को प्रतिवर्ष 18,000 रुपए पेंशन देने का काम किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी लोगों का सपेरे से भी गहरा संबंध रहा है। हमारी सरकार बनने के बाद एक्सप्रेस वे के किनारे स्नेक चार्मर विलेज बनाया जाएगा। वर्चुअल रैली को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि हम चुनाव आयोग से लगातार शिकायत करते रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि बीजेपी के लोगों ने पहले ही वर्चुअल रैली करने का सारा सामान इकट्ठा कर लिया। इसका मतलब ये है कि उन्हें पहले से ही इसके बारे में जानकारी थी। कोरोना टेस्टिंग में कमी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसे बढ़ाने की सलाह दी है। जी हां, कोरोना की तीसरी लहर के बीच टेस्टिंग में कमी देखी जा रही है। केंद्रीय सरकार ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना जांच की संख्या में गिरावट का उल्लेख करते हुए जांच बढ़ाने को कहा है, ताकि महामारी के प्रचार पर प्रभावी ढंग से नजर रखी जा सके और तत्काल नागरिक केंद्रीय कार्रवाई शुरू की जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव आरती आहूजा ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उन्हें इस मामले पर ध्यान देने को कहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ज्यादा संक्रमितों वाले क्षेत्रों में रणनीतिक तरीके से जांच बढ़ाने की सलाह भी दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि ICMR पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों से यह देखा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना टेस्टिंग में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों को कोरोना के लक्षण हैं, उनका टेस्ट किया जाए। इसके अलावा रिस्क वाले लोग जो कोरोना संक्रमितों के कांटेक्ट में आए हैं, उनका भी टेस्ट कराया जाए। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने की डिजिटल प्रचार की शुरुआत। पार्टियों में छिड़ी थीम सॉन्ग्स की जंग। जी हां, कोविड-19 महामारी के साए में अगले महीने 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने रोचक हैशटैग, जोशीली धुन और त्वरित प्रतिक्रिया के साथ डिजिटल दुनिया में अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। विभिन्न पार्टियों में नारों को गढ़ने वाले और कलाकार लगातार काम कर रहे हैं, ताकि पैने अंदाज में मतदाताओं को फेसबुक और यूट्यूब पर संदेश अथवा विरोधी दल को जवाब दिया जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए प्रचार गीत जारी किया है। इसके साथ ही गाने में राज्य में योगी आदित्यनाथ सरकारों के कार्य, दंगा मुक्त, 5 साल बिजली आपूर्ति में सुधार और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को रेखांकित किया गया है। भाजपा और उसके नेताओं ने पिछले सप्ताह अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इसे साझा किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है। समाजवादी पार्टी के पास अपने प्रचार के लिए अलग गाने हैं, जिनमें से राज्यों की सत्ता से भाजपा को बाहर करने की बात कही गई है। SBI ने ग्राहकों को किया अलर्ट, ATM फ्रॉड से बचना है तो OTP के जरिए निकाले पैसे। जी हां, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक के 44 करोड़ से अधिक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। SBI ने अपने ग्राहकों को ATM से जुड़े फ्रॉड को लेकर अलर्ट जारी किया है। SBI ने कहा है कि ATM फ्रॉड से खुद को बचाने के लिए OTP बेस्ड ट्रांजैक्शन करें।
एसबीआई ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस बारे में ट्वीट किया है। एसबीआई ने एक ट्वीट में कहा है कि एसबीआई एटीएम पर लेन देन के लिए हमारा ओटीपी बेस्ड कैश विड्रॉल सिस्टम धोखेबाजों के खिलाफ टीकाकरण है। एक अन्य ट्वीट में एसबीआई ने अपने ग्राहकों को फेक एसएमएस को लेकर सचेत किया है। एसबीआई ने कहा है कि बैंक द्वारा भेजे गए एसएमएस में हमेशा एसबीआई स्मॉल कोड होगा। इसके साथ ही देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने ग्राहकों को बिना किसी परेशानी के बैंकिंग सेवा जारी रखने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करने को कहा है। बैंक ने कहा कि हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करें और एक निर्बाध बैंकिंग सेवा का आनंद लेते रहें।